इस संवाद की शुरुआत एक गहरी मानवीय खोज से होती है। ईश्वर की तलाश, जीवन के अर्थ की खोज और धार्मिकता की सच्ची प्रकृति पर प्रश्न। जिद्दू कृष्णमूर्ति हमें उन पारंपरिक ढांचों और धारणाओं से बाहर निकालते हैं जिनमें अधिकांश मन उलझे रहते हैं। यह संवाद जीवन की निरस्ता, दुख, द्वंद्व और खोज की प्रक्रिया की पड़ताल करता है और यह देखता है कि क्या वास्तव में शांति, प्रेम और दिव्यता को खोजा जा सकता है। क्या हम कह सकते हैं कि ईश्वर की खोज जीवन को अर्थ देने के लिए है? क्योंकि हम कहते हैं, अरे यह जीवन भी क्या है, क्षणभंगुर, बेहद फुबाऊ, दोहराव भरा, विनाशकारी, संघर्ष से भरा, ईर्ष्या, क्रोध, क्रूरता, गहन दुख जिसका कोई अर्थ नहीं है। इसलिए हमें कुछ और, कुछ सर्वोच्च पाना ही होगा। और यही अधिकांश धर्मों का ढांचा रहा है। आप धार्मिक संस्थाओं, चर्चों, मंदिरों, मस्जिदों को नकार सकते हैं, लेकिन वह भावना, उस भावना का उपयोग कम्युनिस्ट करते हैं। आप जानते हैं, अंधविश्वास बनाए रखने के लिए, चर्च को प्रोत्साहित करने के लिए, और फिर आप जानते हैं उस पूरे धंधे को, हमें उसमें जाने की जरूरत नहीं है। तो बात यह है, व्यक्ति के भीतर एक प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए। वह अनिवार्य है, क्योंकि उसके बिना जीवन एक युद्ध बन जाता है जिसमें कोई शांति नहीं है। और जब उस उच्चतम गुणवत्ता की व्यवस्था होती है, किसी गृहिणी के घर की व्यवस्था नहीं, जब वह व्यवस्था होती है तब मन पूछता है, क्या बस इतना ही? और मन जानता है कि किसी चीज की खोज करना दरअसल उसकी अपनी ही छवि है। वह तो अव्यवस्था है। हाँ, हाँ, पहले व्यवस्था, फिर अव्यवस्था। अब उसने यह समझ लिया है, समझा है, यानी केवल शब्दों में नहीं बल्कि वास्तव में देखा है। और अब वह खोज नहीं करता। फिर क्या? ऐसा मन जिसने यह सब किया है, वह असाधारण रूप से संवेदनशील हो गया है, सही अर्थों में शिक्षित, संवेदनशील, व्यवस्थाबद्ध। और फिर वह कहता है, अब क्या? यह अब भी बहुत निचले स्तर पर है। यह भले ही अभिजात हो, न कि मध्यम वर्गीय, लेकिन यह फिर भी एक छोटी सी बात है। तो मन कहता है, जब वह खोज नहीं करता तब वह क्या करता है? वह शांत हो जाता है। शांत हो जाओ, फिर क्या महोदय? मुझे लगता है कि, देखिए महोदय, शांत होना। मैं नई दिल्ली में एक बाग में टहलता था और एक गरीब आदमी हर दिन उस वक्त आता था जब सूरज डूब रहा होता था। वह हर दिन साइकिल पर आता, उसे एक पेड़ के पास टिकाता, पाल थी मारकर बैठ जाता और पूरी तरह शांत हो जाता। उसका शरीर एकदम स्थिर हो जाता। मैं उसे हर दिन देखता, मैं हर दिन वहां टहलता था। और शायद वह किसी सरकारी विभाग का एक क्लर्क था। एक डरावनी बात, लेकिन उसके लिए वह शांतता जीवन का सार थी। वह एक भी दिन नहीं छोड़ता था। मैं हर दिन वहां टहलता और वह हर दिन वहां होता। रविवार हो या शनिवार, कोई फर्क नहीं, उसके लिए वह था। आप समझ रहे हैं? आनंद। लेकिन भीतर से वह एक क्लर्क ही बना रहता। क्षमा करें, मैं अभिमानी नहीं हो रहा हूं। वह कुछ बना रहता। अगर आपको क्लर्क पसंद नहीं है तो
या जो भी कहें वह वही रहता, और वह बहुत शांत था। नहीं महोदय, केवल शांत होना काफी नहीं है, क्योंकि शांतता, मौन, ध्यानमग्न मन, धार्मिक मन की गुणवत्ता, व्यवस्था, समझ रहे हैं, अनुशासन, भीतरी ऊर्जा, सत्यनिष्ठा, पूर्णता, उत्कृष्टता। शांत मन एक बहुत संवेदनशील ग्राही बन जाता है। अब जरा रुकिए महोदय, सहमति नहीं। जैसे भोजन चाहिए ऊर्जा के लिए, शारीरिक ऊर्जा के लिए, वैसे ही यह चाहिए आंतरिक ऊर्जा के लिए। तब क्या वह कैसे ग्रहण करता है जो मन से परे है, ऐसा मन जिसमें यह गुण है, जो अत्यंत संवेदनशील है, सतर्क है, जागरूक है। आप उस तक इन सब के बिना नहीं पहुंच सकते, आप उसमें कूद नहीं सकते। तो जब मन वहां है, जैसे कि इस गुण में, तब वह जो अतीन्द्रिय है वह कैसे आता है? उसे आप ईश्वर कहें, परम कहें, नाम रहित कहें, या जो भी, क्योंकि उसके बिना यह सब बहुत थोड़े महत्व का है। वहां कोई अलगाव का अनुभव नहीं होता। हाँ महोदय, उसके बिना यह सब बहुत थोड़े महत्व का है। एक सामान्य स्वस्थ समझदार मानव बनना ठीक है, उत्कृष्ट है। जब हम असंतुलित होते हैं, अस्वस्थ होते हैं, तब संतुलित होना, स्वस्थ होना, पूर्ण और समझदार होना अद्भुत है। लेकिन वह काफी नहीं है। कोई जिसने कभी अनुभव नहीं किया हो वह? नहीं नहीं, वह सवाल ही गलत है। देखिए, जैसे ही आप अनुभव शब्द का उपयोग करते हैं, वहां एक अनुभव करने वाला होता है, इसलिए विभाजन होता है, इसलिए संघर्ष होता है, और यही खोज का अर्थ है। आखिरकार जब आप खोज करते हैं तो आप अनुभव चाहते हैं, या तो आप उसे रसायनों, ड्रग्स, मारिजुआना, गांजा और बाकी चीजों से प्राप्त करते हैं, या फिर भीतर से उस अनुभव को बुलाते हैं। और यह सब बहुत अपरिपक्व है, इसे पूरी तरह मिटा दीजिए। मुझे नहीं पता कि आप कुछ कर भी सकते हैं या नहीं। नहीं नहीं, हम इस पर खत्म कर चुके हैं। आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप एक पर्यवेक्षक, एक निर्णयकर्ता, एक अनुभव करने वाले के रूप में अगर आप कुछ भी करते हैं तो आप अव्यवस्था के क्षेत्र में हैं। यह सीधी बात है, यह स्पष्ट है। नहीं महोदय, हम कह सकते हैं कि यह स्पष्ट है क्योंकि किसी ने यह सब करके देखा है, नहीं तो यह स्पष्ट नहीं होता। कृपया, मैं आप पर प्रभाव जमाने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, समझ रहे हैं आप? तो फिर क्या? मन पूरी तरह रिक्त हो जाता है और पूरे ब्रह्मांड के प्रति पूरी तरह ग्रहणशील और खुला हो जाता है। आप समझ रहे हैं महोदय? प्रश्न क्या है? आप समझ रहे हैं प्रश्न को? आपके पास एक पूर्ण घर हो सकता है, सुंदर अनुपात वाला, सुंदर जगह, अच्छा फर्नीचर, सब कुछ बेदाग और पर्याप्त आरामदायक। फिर तो मनुष्य कहता है कि कुछ और होना चाहिए, इसलिए वह उसके पीछे दौड़ता है। और अब वह कहता है कि वह भी व्यर्थ है, वह खोज नहीं करेगा। यह कोई निर्णय नहीं है, वह खोज की निरर्थकता को देखता है। तब क्या वह उस परम स्पर्श की प्रतीक्षा करे? तब क्या वह ध्यान करे? परम चीज के बारे में नहीं, बल्कि ध्यान इसलिए करे कि मन पूरी तरह खाली रहे हर उस चीज से जो उसने संचित की है, और इसलिए कोई संचय कभी ना हो। आजमाइए
कीजिए महाशय, आप देखेंगे इसकी सुंदरता। क्या प्रेम संचय है, स्मृतियों का संग्रह, छवियों का संग्रह, यौन या अन्य प्रकार का? और साथ ही यह बात भी देखी जाती है कि यदि प्रेम नहीं है, सही अर्थों में प्रेम, जिसमें ना ईर्ष्या हो ना विरोध हो, एकदम निर्मल, तो फिर उसमें सुख का स्पर्श नहीं होता। आनंद, उल्लास ये प्रेम का हिस्सा हो सकते हैं, लेकिन सुख नहीं। ये सब बातें होनी ही चाहिए, ये सब आवश्यक हैं। प्रेम के बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो जब यह सब है, तब वह चीज प्रेम घटित कैसे होती है? सही बात है महोदय, क्योंकि अगर वह नहीं घटता तो रचनात्मकता केवल एक चीज बन जाती है जिसे आप संग्रहालय में रख देते हैं। एक रसोइया जो रोटी सेक रहा है वह भी रचनात्मक है। तो फिर सब कुछ बहुत छोटा, घटिया, सीमित, व्यर्थ और निरर्थक हो जाता है उस अन्य के बिना। अब वह अन्य कैसे घटित होता है? कहिए महोदय। प्रतीक्षा करना असंभव है। अगर मन प्रतीक्षा करता है, प्रतीक्षा करना भी एक तरह की खोज है। प्रतीक्षा करना खोज करना है। प्रतीक्षा करना, अपेक्षा करना, आशा रखना, तब मन एक घटिया छोटी सी बात बन जाता है। तो प्रतीक्षा करना अपर्याप्त है और कुछ करना भी अपर्याप्त है। मुझे कोई विकल्प नहीं दिखता। फिर विकल्प से आपका क्या मतलब है? किसके बीच विकल्प? प्रतीक्षा और उसके बीच और क्या है? आप प्रतीक्षा नहीं करती? नहीं, वह तो होगा। अरे नहीं, देखिए प्रतीक्षा का खतरा। प्रतीक्षा में क्या जुड़ा हुआ है? प्रतीक्षा का मतलब है अपेक्षा करना, आशा रखना। तब आप खो जाते हैं, तब आप कुछ गढ़ लेते हैं। मन चतुराई से कोई छेद निकाल लेगा जिसके रास्ते वह ईश्वर को पा लेता है। और क्या है फिर? जैसे ही आप कहते हैं और क्या है, कुछ नहीं बचता। क्या मन इस बिंदु तक पहुंचा है कि वह अतीत से मुक्त हो गया है? मुक्त, आप जानते हैं महोदय, इसका क्या अर्थ है? परिश्रम, लेकिन इसलिए नहीं कि कुछ प्राप्त हो। अगर वह है तो यह सब सौदेबाजी हो जाता है। मुझे लगता है फिर, देखिए महाशय, तब वह अन्य ऐसे मन को खोजता है। सही है, मैं सुन नहीं पाया, क्षमा करें। वह अन्य ऐसे मन को ढूंढता है। आपको ईश्वर के पीछे भागने की जरूरत नहीं, ईश्वर आपके पीछे दौड़ता है। धर्म की पारंपरिक खोज के संदर्भ में कृष्णमूर्ति कहते हैं कि ईश्वर की खोज वास्तव में जीवन को अर्थ देने का एक प्रयास है। जब मनुष्य इस जीवन की दुख, दोहराव और हिंसा से ऊबता है, तो वह किसी परम की तलाश करता है, किसी ऐसी चीज की जो इस जीवन की सीमाओं से परे हो। लेकिन वे यह भी इंगित करते हैं कि यह खोज स्वयं एक मानसिक छवि के आधार पर होती है, और जहां छवि होती है वहां खोज होती है, और जहां खोज होती है वहां इच्छा होती है, और यह पूरा ढांचा अव्यवस्था को जन्म देता है। जैसे ही मन इसको समझ लेता है, केवल शब्दों के जरिए नहीं बल्कि वास्तविक रूप से देख लेता है, तो वह खोजना बंद कर देता है। तब सवाल उठता है, अब क्या? इस बिंदु पर मन अत्यंत संवेदनशील, सतर्क और व्यवस्थित हो जाता है। लेकिन फिर भी कुछ अधूरा रहता है। यह अधूरापन ही मन को पूरी तरह शांत होने के लिए आमंत्रित करता है।
बिना किसी इच्छा या प्रतीक्षा के। खोज का अंत ही मौलिक शांति की शुरुआत है। कृष्णमूर्ति बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि जहाँ खोज है वहाँ संघर्ष है। जीवन की पीड़ा से भागकर जब हम किसी उच्च अनुभव या ईश्वर की खोज करते हैं, तब हम उसी पुराने मनोवैज्ञानिक ढांचे में फंसे रहते हैं। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि मन जब यह देखता है कि खोज व्यर्थ है, तभी वह शांत होता है, और यही मौलिक परिवर्तन का आरंभ है। मौन और शांति कोई उपलब्धि नहीं है। कई लोग ध्यान, मौन या शांत होने को किसी लक्ष्य की तरह साधते हैं, लेकिन कृष्णमूर्ति एक उदाहरण के माध्यम से बताते हैं कि सिर्फ शरीर की शांति, मानसिक मौन या एक निश्चित अभ्यास, यह सब पर्याप्त नहीं है। अगर आंतरिक रूप से वही पुरानी संरचना बनी हुई है, तो वह मौन भी केवल एक और मानसिक क्रिया बन जाती है। प्रेम संचय नहीं है। कृष्णमूर्ति यह सवाल उठाते हैं, क्या प्रेम स्मृतियों, छवियों और यौन आकर्षण का संग्रह है? वे स्पष्ट रूप से कहते हैं कि प्रेम में न ईर्ष्या होती है, न विरोध, और सुख, प्लेजर, प्रेम को छू भी नहीं सकता। प्रेम कोई अनुभूति नहीं है जिसे संजोया जा सके। वह एक स्वतंत्र सजीव ऊर्जा है जो किसी भी मानसिक संग्रह से परे है। अन्य की उपस्थिति की प्रतीक्षा नहीं की जा सकती। मन जब प्रतीक्षा करता है, तब वह अनजाने में इच्छा और उपेक्षा से भर जाता है, और इस तरह खुद ही अपने अनुभव की छाया में जीता है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, सच्चा मन प्रतीक्षा नहीं करता, खोज नहीं करता, वह केवल पूरी तरह खाली होता है, और ऐसी स्थिति में वह अन्य, जिसे हम ईश्वर, परम सत्य या अनाम कहते हैं, स्वयं उस मन को खोज लेता है। सच्चा मौन खाली मन की गहराई में है। वे कहते हैं कि एक ऐसा मन जिसने भीतर कुछ भी संचित नहीं किया है, कोई छवि, कोई आशा, कोई लक्ष्य, वही मन संपूर्ण रूप से मौन और ग्रहणशील हो सकता है। और यही मौन, यही निर्वचन धर्म की सच्ची प्रकृति है। कोई प्रक्रिया या अभ्यास आपको वहां नहीं पहुंचा सकता। वह केवल पूर्ण निष्कलंकता में प्रकट होता है।